स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सौरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन् धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की लंबोदरं परमसुन्दरवेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्धृतदिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सिद्धिबुद्धिसहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो देवपुरुषेभ्यो नमः। परम ऋषिभ्यो नमः। परब्रह्मणे नमः। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि अस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। ॐ भूतैर्महद्भिर्यायमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमूषपूरुखा भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतगणमपनीतं प्रत्युपादत् हत्वा दितिजम् अकथयत् यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। कान्तिशितामृषतिनेन्द्रितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत यामुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितोऽन्यसहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण अनंत शक्तिं तं राधिका चरण रेणुं स्मरामि। कृष्ण प्रेम मयि राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे श्री अनिलात्मजं। श्री सीतानाथ समारंभा
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां श्यामाङ्गं रश्मयं नित्यं युगलनामपरायणं श्रीछावनीपीठाधीशं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखहु शरण नाथ जन दीना। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जेहि पर कृपा करई जन जानी कवि और अजिर न चावहि बानी। मोर सुधारिय सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघात। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहो मोहराम। प्रिय लागहो घनश्याम प्रिय लागहो मोहराम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीता। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे
सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीता नमः पार्वती पद हर हर महादेव। परम आराध्य परात्पर पूर्णतम सच्चिदानंद घन सर्वातीत सर्वेन्द्रियाभिराम पूर्ण काम आप्तकाम भक्त वाक्शांकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी श्री बांके बिहारी लाल जी की प्राणेश्वरी वृषभानुजा अविनिजा अव्यया अम्बा अकारण करुणा बरुणालया उदार चित्ता आर्द चित्ता परम भक्त वत्सला जगन्नायिका जगदीश्वरी भुवनेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती राधा रानी के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि प्रणाम। भागवत भगवान के अक्षर ब्रह्म ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। अंतरिक्ष के आंगन में विराजमान देव और माता शक्तियां अदृश्य रूप में यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्र के सिद्धांत से भागवत मंडप में विराजमान संपूर्ण तीर्थ सभी वैष्णवात्माएं विमलात्माएं दिव्यात्माएं सिद्धात्माएं शुद्धात्माएं श्री स्वामी जी की जन्म भूमि के रज कण कण को कोटि कोटि प्रणाम। श्री स्वामी जी महाराज के जन्म भूमि के इस पावन पवित्र तीर्थ भूमि में उनके आग्रह पर इस यज्ञ में उपस्थित सभी भगवत पार्षद रूप संत भगवंत अलग अलग सभी का सुपरिचय दास को प्राप्त नहीं है, इसलिए पृथक पृथक चरण वंदना करना कठिन लग रहा है। इसलिए सामूहिक रूप में सियाराम में सब संत समाज को दंडवत करते हुए आप सभी कैमहा ग्रामवासी क्षेत्रवासी महाराज जी के प्रेमी भगत जो जहां से पधारे और इस मंच का श्रृंगार पूर्ण करते हमारी सभी संगीतज्ञ हमारे माता पिता तुल्य ऐसी महाविभूति को जन्म देने वाले बड़भागी दंपति जो यजमान के रूप में विराजमान है और आप सभी श्रोता भाई बंधु भगवान की महती कृपा से असीम 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 अपार कृपा से मानव जीवन को प्राप्त करने का सर्वोत्कृष्ट लाभ सर्वोच्च लाभ सर्वोपरि लाभ सर्वश्रेष्ठ लाभ सर्वोत्तम लाभ अति श्रेष्ठ लाभ अद्वितीय अपरमेय लाभ सत्संग। सत्संग से बड़ा इस शरीर को प्राप्त करने के बाद कोई लाभ नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम मन्ये दुर्लभा। और उसमें भी सबसे कठिन क्या है? संत का संग, सत्संग। सत्संगति दुर्लभ संसारा। अति हरि कृपा जाई पर होई पांव दे एहि मार्ग सोई। भगवान की असीम कृपा से ये संयोग बनता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
यदा पुरुषो सत्संगम लभते भाग्योदयन पुरुषो सत्संगम लभते अथवा यदा पुरुषो सत्संगम लभते वही भाग्य। जाने कितने जन्मों का समर जीत कर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। अब मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर जब सत्संग की प्राप्ति हो तब भाग्योदय समझना चाहिए। अगर मानव देह पाकर के सत्संग न मिला, सत्संग न किया, सत्संगी न हुए तो अभागे ही हैं, फिर भाग्यवान नहीं है, अभागे ही है। चांडालवच्च खरवत वततेर नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भागा। इसलिए भैया अपने को भाग्यवान बनाने के लिए और माता पिता को बड़भागी बनाने के लिए, माता जी को पवित्र बनाने के लिए भगवान की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। माता पवित्र कब होती है? जब जन्म लेने वाला भगवत भजन करता है, भजन करता है तो माता धन्य हो जाती है। बाबा कहना चाहते हैं कि जननी तो सब है, जिन्होंने जनन किया वो सब जननी है, पर माता कौन है? जिसने भगवत भक्त को जन्म दिया, वो बड़भागिनी है, वही माता है। आप सब अपनी माता को पावन बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, बड़भागिनी बनाने के लिए, सौभागिनी बनाने के लिए, धन्या बनाने के लिए, श्लाघ्या बनाने के लिए, वंदनीया बनाने के लिए, अर्चनीया बनाने के लिए, पूजनीया बनाने के लिए, आदरणीय बनाने के लिए, सम्माननीय बनाने के लिए ये कथा का श्रवण करें। इस दो फायदे, आप तो पवित्र हो ही रहे हैं और आपको जिसने जन्म दिया है वो परम पवित्र हो रही है, परम धन्य हो रही है, परम भाग्यवती हो रही है। इसलिए भगवान की कथा सुन करके मानव शरीर प्राप्त करने से जो कर्तव्य संबंध होता है वो सारे कर्तव्य संबंधों की सफलता हो जाती है। अगर भगवान की कथा सुनी तो माता पिता भी धन्य हो गए, परिवार भी धन्य हो गया, व्यवहार भी पवित्र हो गया और जीवन का उद्धार भी हो गया। श्री नरसिंह भगवान कहते हैं जहां मेरा भक्त जन्म लेता है वहां के कीट पतंगे भी पवित्र हो जाते हैं। पूत यंतिप की कटाह, कीट का सब पवित्र हो जाते हैं जहां भगवत भक्त जन्म लेता है। और भक्त कौन है? भक्त वो है जो भगवान की कथा का श्रवण करे और भगवान का भजन करे। भक्ति है क्या? बोले भक्ति है भगवान का भजन, और भगवान का भजन करे वो भगत हो। तो जो भक्ति करे सो भगत, और जो भगत है उसके द्वारा वातावरण शुद्ध होता है। जहां वो रहता वहां का हवा, वहां का आकाश, वहां की पृथ्वी सब पावन हो जाते हैं। एक संत से हमने सुना था, जिस घर में श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए उसी घर को बाबा ने मंदिर बता दिया। क्या रावण के नगर में सब मंदिर ही थे? तो बड़ा अच्छा भाव लगा हमें ये कि श्री हनुमान जी महाराज जिस घर में प्रवेश कर जाए वो घर थोड़ी रह गया, वो मंदिर ही हो गए। भले ही वो राक्षस का मंदिर हो, अपवित्र वस्तुएं वहां संग्रहित तो हो, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के चरण पड़ते ही वो अपवित्र वस्तुओं से प्राप्त जो अपवित्रता है वो भी शून्य होकर के पवित्रता की ही स्थापना हो जाती है और वो घर मंदिरवत हो जाता, मंदिर हो जाता। तो श्री हनुमान जी की क्या विशेषता है? बोले भगवान का भजन किया करते हैं। तो भगवान का जो भजन करे वो भगत है, और वो भगत जहां भी बैठ जाए, जहां प्रवेश कर जाए, जहां खड़ा हो जाए वो स्थान भी पवित्र हो जाता है।
तो ये सब बातें समझ ली। भक्त कौन है? जो भजन करे, भजन ही जो भक्ति करे। और भक्ति क्या है? बोले भगवान का नाम। भगवान का नाम ही भक्ति है, और भगवान का नाम लेवे सो भगत है, और जहां भगत है वही मंदिर है। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास, बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग। तो भगवान की भक्ति है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु क्या है? सावन भादो। और सावन भादो क्या है? राम, रा और माँ, यही सावन भादो। तो जो राम 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 करे वही भगत है, और भगत जहां रहे वही मंदिर है। इसलिए आप जहां हैं भजन करें, तो जहां आप रहेंगे वही मंदिर हो जाएगा। फिर घर से बाहर जाएं तो अच्छी बात, नहीं भी जाएं तो घर ही मंदिर हो गया। इसीलिए सामान्य रूप से गांव की धरती पर माताएं एक भजन गाया करती हैं, घर ही में मंदिर बनैबे, पूजा करन बाहर न जइबे। घर मंदिर कैसे बनेगा? जब भगवान का भजन होने लगेगा। भगवान का जहाँ नाम होता वहाँ मंदिर है। हरिद्वार में कथा हमने कही, उस आश्रम में मंदिर में मूर्ति नहीं थी, केवल राम नाम लिखा था, केवल राम नाम, बहुत सुंदर तरीके से। तो वही मंदिर था, उसी की पूजा करते थे सब। उसी हॉल में कथा हुई थी, खूब नाम जप करते थे वहां। तो भगवान का नाम जहां विराजमान हो गया वही मंदिर हो गया। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज स्वयं चलते फिरते मंदिर हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के कंठ में नाम, हृदय में स्वरूप और मस्तिष्क में चरित्र का वास है। जिसके मस्तिष्क में राम चरित्र हो, जिसके कंठ में राम नाम हो, जिसके हृदय में राम रूप हो, वो तो चलता फिरता पूर्ण तीर्थ है। उनके तो पहुंचने से मंदिर बन ही जाएगा। तो पूर्ण वैष्णव भी वही है, सच्चा वैष्णव भी वही है, अच्छा वैष्णव भी वही है, जिसके हृदय में स्वरूप का वास हो, कंठ में नाम का वास हो, मस्तक में ठाकुर जी की चरित्र का वास हो। भोलेनाथ में भी यही है, श्री हनुमान जी महाराज में भी यही है, हमारे इन पूज्य संतों में भी यही होता है। इसीलिए संत तीर्थ है। श्री ठाकुर जी ने बहुत स्पष्ट कहा है मेरे भाई बहनों, नायं मयानि तीर्थानि न देवामृच्छिला मया, ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा।